हुंजा की हसीन वादियों में जमा देने वाले सफर के दरमियान पांचों दोस्तों का सफर एक बेपनाह खूबसूरती की तलाश में था। लेकिन इस दफा पहाड़ों ने न सिर्फ अपना हुस्न दिखाया बल्कि अंधेरे में छुपी हुई मखलूकात से अपना पर्दा भी उठाया। जिन रास्तों पे वो मुस्कुरा के चले थे वही रास्ते उन्हें जिन्नात के बसेरे तक ले गए। ये कहानी 5 दोस्तों की है जो कि इस्लामाबाद के एक हॉस्टल में रहा करते थे। वो सब दोस्त एक ही जगह पर रहा करते थे और वो लोग एडवेंचर के भी बहुत शौकीन थे। वो महीने में एक बार ये ऊंचे और दिल फड़े पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए निकल जाया करते थे। इनमें से एक दोस्त था जिसके पास गाड़ी थी और वो सभी दोस्त घूमने के लिए इसी की गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम फहद है वो बताता है ये बात 2018 की है जब इनको कुछ दिनों के लिए ऑफ मिली थी। तो इन सभी दोस्तों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस दफा वादी हुंजा की सैर कर आए और वहां जाके उसकी खूबसूरती भी देखाएं। सभी दोस्तों ने इस प्लान में अपनी रजामंदी जाहिर की और वो लोग टूर की तैयारी में लग पड़े। इन लोगों ने होटल का रेंट, खाने पीने और फ्यूल का खर्चा डिसाइड किया और ये लोग अपने सफर के लिए रवाना हो गए। इन लोगों ने सफर की शुरुआत सुबह के टाइम की और जब ये लोग वादी हुंजा के करीब पहुंचे तब तक इनको रात हो चुकी थी। जो लोग वादी हुंजा की सैर कर रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि रात के टाइम इन सड़कों पर सफर करना कितना एडवेंचरस है। बहरहाल ये दोस्त मजे में अपना सफर तय कर रहे थे और अब रात होने की वजह से सड़कें काफी वीरान हो चुकी थी और बहुत देर बाद कोई दूसरी गाड़ी सड़क पे जाती हुई इनको नजर आती। ये सब दोस्त सफर मजे करते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका इनको जरा भी अंदाजा नहीं था। अब होता कुछ यूं है, गाड़ी जो पहले बिल्कुल सही चल रही थी अब वो चलने में जोर लेने लगी। वो लोग पीछे भी चढ़ाइयां चढ़ के आए हुए थे लेकिन आगे का रास्ता भी वैसा ही चढ़ाइयों वाला ही था। जो दोस्त गाड़ी चला रहा था वो कोशिश कर रहा था गाड़ी को चलाने की, लेकिन गाड़ी पिक ही नहीं पकड़ रही थी। लेकिन वो गाड़ी को चलाता रहा ताकि ये लोग किसी आबादी वाले इलाके में पहुंचे, फिर इसको देखेंगे। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी गर्म होने की वजह से बंद हो गई। वो गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे, बोनट खोला तो उसमें से धुएं निकले। जिस दोस्त की गाड़ी थी उसने गाड़ी की हालत देख के कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का कुछ बड़ा नुकसान हो गया है। तो बाकी दोस्तों ने कहा कि अब क्या हो सकता है, तो वो कहने लगा कि जब तक कोई मैकेनिक इसको आगे ठीक नहीं करेगा तब तक कोई चारा नहीं। वो सब दोस्त मायूस होकर रोड की एक साइड पे बैठ गए क्योंकि ना आसपास कोई आबादी थी और ना ही कोई गाड़ी थी जो इनके पास से गुजर के जा रही थी जिससे वो लिफ्ट लेके आगे आबादी में चले जाएं और वहां से मैकेनिक को बुला के अपनी गाड़ी ठीक करवा लें। और उस जगह अंधेरा इतना था कि साथ खड़ा बंदा भी नजर न आए। उन्हें उस जगह पे बैठे काफी देर हो चुकी थी। वो लोग जिस जगह पे थे वहां पे एक तरफ पहाड़ की ढलान थी और दूसरी तरफ उसकी चढ़ाई। कुछ देर गुजरने के बाद उन्हें एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई पहाड़ से नीचे उतर के उनकी तरफ आ रहा हो। उस जगह पे अंधेरा इतना था कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो वो सब दोस्त अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके वहां पे देखने लगे लेकिन उन्हें तब भी कुछ नजर नहीं आया। फहद के दोस्त ने कहा कि कौन है वहां पर। तभी उन्हें कुछ अजीब किस्म की आवाज आने लगी। वो आवाज बहुत भारी थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी उम्र का आदमी बात कर रहा हो, लेकिन इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाहता है। फिर इन सभी दोस्तों ने अपने मोबाइल की रोशनी उस साइड पे की जिस तरफ से इनको आवाज आ रही थी। वो लोग डर भी रहे थे क्योंकि वो लोग जिस जगह पे थे उसको देखने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जिन्नात का मस्कन है। फिर इन दोस्तों को नजर आया एक दरख्त के पीछे कोई खड़ा है जिसने शलवार कमीज पहनी हुई है। एक दोस्त ने पूछा कि कौन हो तुम। वो फिर उसी आवाज में बात करने लगा। रात के उस अंधेरे में उन्हें उस शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उन्हें बस ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पे कोई इंसान खड़ा हुआ है। इन लोगों ने लाइट उसके चेहरे की तरफ की तो वाकई वो एक इंसान था और वो ऐसे बात कर रहा था जैसे हकला के बात करते हैं। उस शख्स ने इशारों में इनको समझाया कि मैं यहाँ का मुकामी हूँ और मेरा घर ऊपर पहाड़ पे है। तो इन दोस्तों ने उस शख्स को बताया कि हमारी गाड़ी यहाँ खराब हो चुकी है और इसलिए हम इस सुनसान जगह पर फंस चुके हैं। वो लोग जिस इंसान से डर रहे थे शायद वो उनकी मदद के लिए ही आया था। वो शख्स इनकी गाड़ी देखकर कहने लगा कि अभी रात बहुत हो चुकी है, आप लोग मेरे घर आकर आराम कर लें और सुबह होते ही इस गाड़ी को मैकेनिक को चेक करवा दीजिएगा और यहाँ से ले जाइएगा। सभी दोस्तों ने आपस में बात की और ये फैसला किया कि अभी रात बहुत हो चुकी है और इस वक्त यहाँ पर रहना भी ठीक नहीं। तो वो लोग उस आदमी के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। वो आदमी आगे के चलता रहा और ये सब दोस्त उसके पीछे पीछे चलते रहे। ये लोग काफी देर से उसके पीछे चल रहे थे और अब ये बहुत थक भी चुके थे। काफी देर चलने के बाद वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए जहाँ पे उनको एक पत्थर और लकड़ी से बना हुआ घर नजर आया। उस घर के 2 कमरे थे। एक कमरा आगे की तरफ था जो कि दरवाजे के बिल्कुल साथ ही आता था और एक कमरा घर के पिछली साइड पर था। वो सब दोस्त उस आदमी के साथ घर के अंदर चले गए और वो आदमी उनको घर के पहले कमरे में ले गया। उस शख्स ने इनको अपना सामान रखने और यहाँ पर आराम करने का कहा। उस जगह पर लाइट का कोई इंतजाम नहीं था और ना ही कमरे में कोई खिड़की बनी हुई थी।
ऐसा लगता था कभी रोशनी इस घर में आई ही ना हो। फिर जाते वक्त उस आदमी ने इन सब दोस्तों से तलकीन की कि बगैर जरूरत इस कमरे से बाहर ना निकलें और घर के पिछले वाले कमरे में ना जाएं, और ये कहकर वो आदमी यहाँ से चला गया। ये सब दोस्त भी बहुत थक चुके थे तो वो लेट कर आराम करने लगे और आपस में बातें कर रहे थे कि ये घर काफी अजीब है। ऐसा लगता है जैसे ये पहले कोई गोदाम था जहाँ पर कोई सामान रखा गया था और अब इसे कमरे में तब्दील कर दिया है। वो दोस्त ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे कि उनमें से एक दोस्त कहने लगा कि शायद अब हमें सो जाना चाहिए क्योंकि हमें सुबह गाड़ी भी ठीक करवानी है और उसमें भी पता नहीं कितना वक्त लग जाए। उसके बाद ये दोस्त कमरे में सो गए और फिर थोड़ी देर बाद फहद की आंख खुली और उसे बाथरूम जाना था। वो उठा और कमरे से बाहर निकला। उस घर में लाइट का कोई भी इंतजाम नहीं था तो वो अपना फोन निकाल कर उसने टॉर्च ऑन की और बाथरूम में गया। वो बाथरूम से अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसकी नजर घर के पीछे वाले कमरे में पड़ी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कमरे का दरवाजा खुला हो। वो थोड़ा पास जाकर देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दो आंखें उसे देख रही हों। पहले तो वो ये सब देख कर डर गया, फिर उसने सोचा कि शायद उस शख्स का कोई और मेहमान भी यहाँ रह रहा होगा, तो उसने इस चीज को इग्नोर किया और कमरे में आकर लेट गया। फहद जिस जगह पर लेटा हुआ था वो जगह दरवाजे के बिल्कुल सामने थी, तो वो वहां आकर लेट गया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे ऐसा लगा कि जैसे दरवाजा किसी ने खोला हो। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और दो लाल रंग की आंखें इन सब दोस्तों को देख रही थी। फहद ये देखकर बहुत डर गया और उसने जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर सब दोस्त उठ गए और इससे पूछने लगे कि क्या हुआ है। फहद बहुत ज्यादा डरा हुआ था और डरते हुए बता रहा था कि जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजे के पीछे से हमें कोई चीज देख रही थी। वो सब दोस्त भी इसकी ये बात सुनकर डर गए और उनमें से एक ने कहा कि हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। फिर उन सब दोस्तों ने अपनी टॉर्च ऑन की और बाहर देखने चले गए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। फिर फहद ने बाकी दोस्तों को ये भी बताया कि जब वो बाथरूम से वापस आ रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे पीछे वाले कमरे से उसे कोई दो आंखें देख रही हों, लेकिन उस वक्त इसने सोचा कि शायद कोई और मेहमान ना आया हो, तो इसलिए वो आराम से लेट गया। वो सब दोस्त उस कमरे को एक बार चेक करने के बारे में बात कर रहे थे और उनको इस बात का भी ख्याल आ रहा था कि उस शख्स ने हमें उस कमरे में जाने से मना किया है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर कोई वहां पर रह रहा होगा तो हम उनसे एक बार बात कर लेते हैं ताकि उन लोगों को भी हमारे यहाँ पर होने का इल्म हो जाए। जब वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे को नॉक किया और पूछने लगे कि क्या कोई है अंदर, लेकिन उनको कोई भी आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने हल्का सा दरवाजे को धक्का दिया तो वो पूरा खुल गया। वो लोग मोबाइल की रोशनी से अंदर देखने लगे, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। वो कमरा पूरा खाली था। ये देखकर फहद भी हैरान हो गया कि अगर ये कमरा खाली है तो वो आंखें किसकी थी। फिर सभी दोस्त फहद से कहने लगे कि शायद ये तुम्हारा वहम है क्योंकि तुम सफर की वजह से काफी थक चुके हो। वो लोग वापस से कमरे के अंदर आकर बैठ गए। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि उन्हें दूसरे वाले कमरे से जोरदार चीखों की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे कि बहुत तेज गुस्से में चीख रहा हो। ये सब दोस्त उन आवाज़ों को सुनकर डर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ें आखिर किस चीज़ की हैं, और इनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बाहर जाकर उस जगह को देख पाएं। वो सब अपनी जगह पर जमकर बैठे थे। फिर अचानक से उन्हें अपने कमरे के बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि भारी कदमों से चलते हुए इनके दरवाजे की तरफ आ रहा हो। फिर वो आवाज़ इनके दरवाजे के पास आकर रुक गई। ये लोग कमरे के अंदर जमकर बैठे थे और अपने दिल में आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे। फिर वो चीज़ जो उनके दरवाजे के बाहर थी उसने जोर जोर से अपना हाथ दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर से अपना हाथ दरवाजे पर मार रही थी कि मानो अभी इस दरवाजे को तोड़ दे। और वो चीज़ जो उनके दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मार रही थी वो साथ में कुछ बोल रही थी और उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी, ऐसा लग रहा था जैसे जानवर और इंसान एक साथ बोल रहे हों। ये सब अंदर डर की हालत में बैठे थे और ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि वो इस मखलूक से इनकी हिफाजत करे। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद वो मखलूक जो दरवाजे पर हाथ मारी थी उसने अपना हाथ मारना बंद कर दिया और फिर उन भारी कदमों से वो वापस दूसरे कमरे की तरफ जाने लगी। इन लोगों को थोड़ी राहत मिली कि वो चीज़ जो बाहर थी अब वहाँ से जा चुकी है, लेकिन जो कुछ ये लोग देख चुके थे इसके बाद नींद इनकी आंखों से जा चुकी थी। इनकी वो पूरी रात ऐसे ही खौफ में गुजरी और सारी रात इन्हें पीछे वाले कमरे से कुछ न कुछ आवाज़ें आती रही। जब सुबह हुई तो वो आदमी जो रात को इनको यहाँ छोड़ कर गया था वो किसी बच्चे के साथ नाश्ता लेकर यहाँ पर आ गया। उस आदमी ने बाहर से नॉक किया, लेकिन ये दोस्त जो अंदर बैठे थे ये ऐसी जगह पर थे जहाँ पर इन्हें सुबह होने का ही पता नहीं चला। इन लोगों ने अंदर से पूछा कि कौन, तो उस आदमी ने बाहर से अपना तारुफ करवाया और बताया कि मैं वही हूँ जो रात को आपको यहाँ छोड़ कर गया था। फिर जब इन लोगों ने दरवाजा खोला तो वो आदमी इन लोगों के डरे हुए चेहरे देखकर ये समझ गया कि रात को इनके साथ कुछ हुआ है। फिर इनसे पूछने लगा कि आपके साथ क्या हुआ है और आप इतने डरे हुए क्यों हो। तो इन सब दोस्तों ने सारी रात में होने वाला मामला उस आदमी को बताया। तो आदमी कहने लगा कि ये घर वीराने में बना है और आसपास का ये सारा इलाका जिन्नात का मस्कन है, तो कई बार वो जिन्नात इन घरों में आ जाते हैं। लेकिन हमने एक आलिम के जरिए उन जिन्नात की हदूद को पीछे वाले कमरे तक कर दिया था। वो जिन्नात तब तक उस कमरे से बाहर नहीं आते जब तक इन्हें तंग न करे। चाहे रात में जब आपने उस कमरे का दरवाजा खोला और उस कमरे में रोशनी की तो वो जिन्नात उससे परेशान हो गए, इसलिए वो इतने गुस्से में थे।
उसके बाद इन सब दोस्तों ने नाश्ता किया और वो उस आदमी के साथ मैकेनिक के पास चले गए। वहाँ से उन्होंने अपनी गाड़ी को ठीक करवाया और उसी दिन वो हुंजा से वापस इस्लामाबाद की तरफ निकल गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग हमारे साथ अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।